आत्मा चेतन है तो उसकी चेतना पूरे शरीर में कैसे व्याप्त है? आत्मा अणु आकार होने के बाद भी उसकी चेतना पूरे शरीर में कैसे व्याप्त है? यह प्रश्न बड़ा गंभीर है, क्योंकि इतना छोटा होने के उपरांत उसका प्रभाव मनुष्य और हाथी जैसे विशाल शरीर में कैसे है? आत्मा अणु ही है, वह शरीराकार या सर्वव्यापक नहीं है। लेख में वेद, वेदांत और गीता के द्वारा यह बताया गया है। तो आत्मा के अनेकों स्वभाव है, उनमें से एक है चेतन। चूंकि आत्मा चेतन है, इसीलिए पूरे शरीर में चेतना है, और जब ये शरीर से निकल जाती है तो शरीर मृत, अचेतन हो जाता है। तो प्रश्न यह है कि आत्मा का आकार अणु होने के उपरांत भी उसकी चेतना पूरे शरीर में कैसे व्याप्त है? दूसरे शब्दों में, कैसे आत्मा की चेतना हमारे शरीर में फैली हुई है? कुछ लोग जो आत्मा को अणु नहीं मानते हैं, वे लोग भी यह तर्क देते हैं कि यदि जीवात्मा अणु आकार का है तो वह शरीर के किसी एक भाग में स्थित होगा। तो अणु मान लेने से जीवात्मा को समस्त शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का अनुभव कैसे होगा? महर्षि वेदव्यास जी ने वेदांत ब्रह्मा सूत्र में इस प्रश्न का उत्तर युक्तिसंगत दिया है। उन्होंने कहा, अविरोधश्चंदनवत् वेदांत अर्थात जिस प्रकार एक स्थान में लगाया हुआ चंदन अपने गंध स्वरूप गुण से सब जगह फैल जाता है, वैसे ही एक देश में स्थित आत्मा विज्ञान स्वरूप गुण द्वारा समस्त शरीर को व्याप्त करके सुख दुख आदि का ज्ञात हो जाता है। अतः कोई विरोध नहीं है। तो जैसे चंदन में एक गुण होता है, उसकी सुगंध। चंदन एक स्थान पर होने के बाद भी इसकी सुगंध सभी ओर फैल जाती है। उसी प्रकार आत्मा की चेतना है, वह एक स्थान पर होने के उपरांत भी पूरे शरीर में फैल जाती है। दूसरे उदाहरण से समझे, यदि आत्मा को दीपक और शरीर को कक्ष, कमरा माना जाए, तो जिस कक्ष में उसे रख दो वहाँ उजाला हो जाता है, यानी शरीर चेतन हो जाता है। वहाँ से हटा दो तो अंधेरा हो जाता है, यानी शरीर अचेतन हो जाता है। अस्तु, हमें पूर्व लेख में आत्मा का आकार कितना है, उसमें यह बताया था कि आत्मा और माया दोनों अलग अलग तत्व हैं, इसलिए माया से आत्मा की तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि इस लेख में आप तो तुलना कर रहे हैं। तो ध्यान दे, यहाँ पर वेदव्यास जी ने समझाने के लिए यह उदाहरण दिया है, क्योंकि कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो तर्क द्वारा समझना चाहते हैं। अगर उन्हें तर्क सांगत कोई बात नहीं लगती तो उसे नहीं मानते। इसलिए वेदव्यास ने उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है कि जब इस माया के लोक में ऐसा देखने को मिल सकता है तो आत्मा दिव्य है, वहाँ भी कुछ इसी प्रकार का होता होगा। अतः वेदव्यास जी तुलना नहीं कर रहे हैं, वो युक्तिसंगत समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतएव पूरे शरीर में आत्मा की चेतना उसी तरह फैली हुई होगी जैसे चंदन की सुगंध और दीपक की रोशनी पूरे कक्ष में फैली है, ऐसा समझना चाहिए।